हेलो दोस्तों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और हमारे स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो यहाँ पे अपने टॉप से 10%, 15%, 20% यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे उसको सेल आउट करना चाहिए या फिर पेशेंस से बना रहना चाहिए? सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ये एक स्मॉल कैप के लिए बियरिश मार्केट है। यानी यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक देखेंगे ना, इवन दो आप कोई भी स्टॉक बहुत उठा के देख लो, V2 रिटेल उठा के देख लो, उसके जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि 200 प्लस यहाँ पे उसके स्टोर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो 50% से ज़्यादा है और बाकी के पैरामीटर्स भी बहुत है। या SSG देखेंगे तो वो भी बहुत ही बुलिश है। वो कह रहा है कि अगले कुछ साल में हम यहाँ पे 250 से 200 से अराउंड 2500 स्टोर्स लेके जाने का यहाँ पे जो है कमिटमेंट कर रहे हैं। इवन तो ये सभी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद यहाँ पे V2 रिटेल का स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? सो दोस्तों, बिकॉज अब क्या है ना, ये मार्केट है ऐसा है, स्मॉल कैप स्टॉक को बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया जा रहा है। इवन दो आपका यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि आप यहाँ पे सही में मार्केट से पैसा बनाओगे या नहीं। बिकॉज अब क्या है ना, अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपका कन्विक्शन यहाँ पे स्टॉक के ऊपर होना चाहिए, ना कि चार्ट के ऊपर। चार्ट कुछ भी करे तो यहाँ पे अगर और भी 10, 15, 20% भी गिराता है ना, तो हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि ये जो सभी चीज़ें हैं ना जो कि मैंने बताई V2 रिटेल के बारे में, आपके जितने पोर्टफोलियो के स्टॉक है ना उसमें आपकी यहाँ पे कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा जो स्टॉक है ना इसमें ये ग्रोथ ट्रिगर्स है, ये ग्रोथ लीवर्स है और उसी वजह से मैं इसको बेचूंगा नहीं। और जब ये बियरिश मार्केट खत्म होगा ना, बियरिश मार्केट खत्म होने के बाद में ये जो रैली दिखाएंगे, ये जो रॉकेट दिखाएंगे, आप यहाँ पे मैं लिटरली कह रहा हूँ, जो भी अपने पीयर से अच्छा कर रहे हैं वो यहाँ पे 2x 3x भी बनने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं। लेकिन उस समय तक, उस टाइम तक आप वहाँ पे रुके होने चाहिए। बिकॉज अब क्या है ना, ट्रेन आती है और चली जाती है, लेकिन अगर आप स्टेशन पे हो ना तो ही आप अपने मंजिल तक पहुँचोगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे बने रहिए अच्छे बिजनेस के साथ में। अगर बिजनेस में खराबी है तो आज पे जैसे कि ओसवाल पंप का हो गया, क्या हो गया, उसके मार्जिन इम्पैक्ट हो गए। उन्होंने कहा था कि पहले ही कॉन कॉल में कहा था, मुझे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है कि हमारे बिजनेस में कुछ निगेटिव हो। ये एक्चुअली ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज अब क्या है ना, ये बिजनेस जो है ना एक यहाँ पे ECG की तरह है। यहाँ पे झिक झैक होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर, जियोपॉलिटिकल फैक्टर, और ये फैक्टर की वजह से है ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन्होंने क्या कहा था ना, उन्होंने कहा था हमारे लिए कोई भी यहाँ पे जो यहाँ पे ये नहीं ऑब्स्टेकल नहीं है या फिर कुछ भी हेडविंड नहीं है। लेकिन उनका क्या हुआ, महाराष्ट्र में जो मागेल त्याला ये पंप योजना जो है उसमें क्या हुआ ना, उन्होंने लोकल के जो प्लेयर्स है उनको यहाँ पे जो है भेज दिया, उनको अलाउ कर दिया। जो स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शन थे वो उन्होंने जो है वो यहाँ पे जो है वो ओपन कर दिया। और उसके वजह से क्या हुआ, लोकल वाले प्लेयर जो है वो यहाँ पे एंटर हो गए। उसके वजह से कंपटीशन बढ़ा, उन्होंने जो फिर उसका प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर दिया और उसके वजह से यहाँ पे उनके मार्जिन में भी क्या हुआ, डिक्लाइन आया और ओवरऑल मार्जिन उनके डिक्लाइन हुआ। और उनका कहना है कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे 1-2 क्वार्टर में भी यहाँ पे डिक्लाइन करेंगे और उसी वजह से यहाँ पे ओसवाल पंप का शेयर जो है ना वो डाउन कर रहा है। सो दोस्तों, ऐसे स्टॉक को हमें ऐसे यहाँ पे जो स्टॉक है उनको क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रिडक्शन करना है। सो यही था मैसेज। ये बियरिश मार्केट जो है वो चलता रहेगा, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक के साथ में, अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ में यहाँ पे बना रहना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।